And on behalf of the Press Club of India, I welcome here our panel of speakers today. And we are sorry because of the weather condition, we could not arrange this event outside. And I am so grateful to all the guests of our panel that all were informed they were given only 40 to 24 hours. And I am really grateful to everybody here. And I think most of the people sitting here, they don't need any introduction here. They are renowned personality of our polity and of our diplomacy, and they have served the country in various ways. And from my side, right side, Mr. Gautam Mukhopadhyay, he was a career diplomat, and he was posted in Afghanistan as an ambassador apart from the Syria and other important country. And second, just my close is Mr. श्री वेद प्रताप वैदिक साहब, उनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा ही हुए थे तो उनके नाम से परिचित थे, और वो इस देश के जाने माने संपादक हैं, हिंदी के प्रमुख लेखक हैं और स्तंभकार हैं, और अफगानिस्तान और ये जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के मामलों में वो काफ़ी दखल रखते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे बाएं ओर सतीश जैकब साहब हैं, घर घर का जाना पहचाना नाम। घर घर में सतीश जैकब और मार्क पुलिस की जोड़ी को कौन नहीं जानता, पूरी साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में। मैं सतीश जैकब साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। वो एकदम, उन्होंने पूछा भी नहीं कि उन्होंने जब टॉपिक देखा, उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब कर रहा है, आई विल बी देयर। और मैं स्वागत करूंगा सतीश जैकब जी का। और मेरे एकदम लेफ्ट में विवेक काजू साहब हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी ईस्ट थे, सेक्रेटरी वेस्ट, दिस इज, एंड हमारे अफगानिस्तान में एम्बेसडर थे, और भी जगह कई देशों में वो एम्बेसडर थे। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मेरी जुबान फिसल गई। और मैं उनको इसलिए जानता हूँ कि वो लोग कुछ ऐसी पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी हस्तियाँ हमारे देश की होती हैं जो अपने पद पर रहते हुए भी उतने ही लोकप्रिय, उतने ही पॉपुलर होते हैं जितने कि पद से बाहर अवकाश प्राप्त करने के बाद। और उनके जो विचार है देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सामरिक स्थिति को लेकर के, और इस पूरे दक्षिण एशिया में जो हालात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, खासतौर पर इंडो पाक, इंडो बांग्लादेश, अफगानिस्तान की तमाम तरह के सवालों पर वो हमारे देश की एक प्रमुख हस्ती हैं, जो टेलीविजन में एक इसको कहते हैं अथॉरिटी है विदेश नीति के मामलों में हमारे देश की। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उनसे भी मैंने बहुत शॉर्ट टाइम से मांगा और एकदम वो तैयार हो गए। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो आज जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर मैं 2 मिनट इसलिए बोलूँगा कि ये हमने एक तो सामयिक विषय था, करंट टॉपिक था, और जो हालात है अफगानिस्तान को लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं किसी दुनिया के, भारत के किसी कोने पे है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारा देश, हमारा मुल्क, अपना मुल्क मानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी हम अपना दावा करते हैं कि हमारा है। तो आजाद जो 48 के पहले जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ, जो वो हमसे अलग हुआ, वहाँ जो भी हालात पैदा हुए, वो अफगानिस्तान हमारी सीमा से जुड़ा हुआ देश है, और बिल्कुल 100 किलोमीटर के दायरे में वो हमारी सीमा से जुड़ा है। और उसके अलावा जो भी 1978 से वहाँ जो भी हालात पैदा हुए अफगानिस्तान में, वो उसके बाद भारत का वहाँ से रिलेशनशिप रहा है, जो भी वहाँ हुकूमत रही है, उनसे हमने किसी न किसी तरह से तालमेल बिठाया। और ये चाहे वो ये जो अभी जो सरकार तालिबान आए हैं, उनसे कोल्ड वार में जो दूसरा ये जो अमेरिका और अफगानिस्तान की जो फोर्सेज वहाँ से जब विड्रॉल हुई,
और अमेरिका ने वहां दखल देना शुरू किया उस क्षेत्र में, ये पहला मौका था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो पूरी पॉलिसी थी वो एकदम बदल गई जब अफगानिस्तान से जो रूसी फोर्सेस ने वहां से विड्रॉल किया। तो उसके बाद अमेरिका को एक दखल देने का एक मजबूत मौका हाथ लगेगा। और इतना हमारा सांस्कृतिक संबंध अफगानिस्तान से है, ये नहीं कि वो कोई दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा, हमारे देश की संस्कृति का, हमारे सीमा पे बसा हुआ देश है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि महाभारत में भी कंधार जो है, गंधारी का जो वर्णन है, उनका नायका वहां था, ये हमारे महाभारत में इसका वर्णन है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, वहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, उस हालात पर हमने सोचा, परसों ही सोचा कि कुछ हम पे चर्चा करनी चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एकदम बुलाया, जिसमें महेंद्र बैद साहब भी हैं, हमारे बीच में हैं। तो उन्होंने पुस्तकें लिखी वहाँ के हालात पर। तो और नायक साहब हैं और तमाम तरह की हस्तियां मैं यहाँ देख रहा हूँ जो हमारे विदेश नीति कवर करते रहे हैं। मैं सबका शुक्रगुजार कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों के बीच में और हमारे जो प्रमुख गेस्ट हैं उनके बीच में बहुत बाधा नहीं बनूंगा। मैं सतीश जैकब साहब से जो जाने माने पत्रकार हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वे इस सभा की संचालन की जिम्मेदारी लें। और मैं, क्योंकि मौसम खराब है तो इस हिसाब से वो सबसे बुजुर्ग भी हैं, सबसे बड़े भी हैं हम लोगों से, तो वो हम सब पर वो हड़काए भी बीच बीच में कि भाई अगर आप ज़्यादा टाइम लंबा खींचते तो कम बोलिए। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो संचालन, ये जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।